हेलो दोस्तों, फोटो केमिस्ट्री के एक और क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने चल रहे हैं फोटो केमिस्ट्री ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन्स। फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन्स, उनकी फोटोकेमिस्ट्री हम पढ़ने चल रहे हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लोकीटोन, दैट इज साइक्लोहेक्सिनोन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लोहेक्सिनोन हमने लिया। यहाँ पे दो ग्रुप ले रहे हैं, आर एंड आर डैश। अगर इस कंपाउंड को इरेडिएट किया जाएगा तो ये कंपाउंड दो टाइप के रीअरेंजमेंट में चला जाएगा। एक रीअरेंजमेंट होता है लूमी कीटोन रीअरेंजमेंट, और दूसरा होता है डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट। दो टाइप के रीअरेंजमेंट में जाने की संभावना है। एक है लूमी कीटोन रीअरेंजमेंट और एक है डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट। ये दोनों पाथवे कैसे चलते हैं पहले ये समझ लीजिए। एक जो लूमी कीटोन रीअरेंजमेंट समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। इट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो होता क्या है कि ये जो 4-5 बॉन्ड है, यानी ये पाई बॉन्ड से एक बॉन्ड दूर जो ये बॉन्ड है 4-5 बॉन्ड, इस बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। ये बॉन्ड क्लीव कर जाएगा तो कहने का मतलब एक रेडिकल यहां आ जाएगा, एक होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, और ये जो पाई बॉन्ड है इस तरीके से ब्रेक कर जाएगा, इस तरीके से ब्रेक करेगा, और एक रेडिकल यहां जनरेट होगा, एक रेडिकल यहां जनरेट होगा। तो मैं इसको ब्रेक करके दिखा दे रहा हूं। सिचुएशन ये होगा, दिस इज ऐसे, ये बॉन्ड हम ब्रेक कर लेंगे। यहाँ पे दो ग्रुप हैं, आर एंड आर डैश, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ये बॉन्ड क्लीव कर गया। ये पाई बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो जाए और ये 4-5 बॉन्ड जो है यहां से ब्रेक कर जाए, इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाए, तो ये सिचुएशन जनरेट हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 ये नंबरिंग हमने कर लिया। अब इसमें क्या हो गया कि जो कार्बन नंबर 3 के इलेक्ट्रॉन और 5 का इलेक्ट्रॉन है ये पेयर अप हो जाएंगे, इस तरीके से पेयर होके एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और ये सिस्टम निकल आएगा बाहर और इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर होके बॉन्ड बना लेगा। यानी ये सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, ये यहाँ बॉन्ड बनेगा 3 एंड 5 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे, तो ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। ऐसे ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे नंबरिंग 1 2, ये 3 वाला 5 से जुड़ गया, और ये 6। अब क्या है, ये इससे जुड़ा तो 2 पर इलेक्ट्रॉन बच गया, कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे जो ये वाला ग्रुप है कार्बन नंबर 3 से ये जो ग्रुप लगा है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं R एंड R डैश, ये हम लिख लेते हैं। तो इस तरीके से होगा, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप कर जाए, ऐसे इसके साथ शेयर हो जाए तो 3 मेंबर रिंग बन जाएगा। तो हम लोग ये बना लेंगे, इसे डबल बॉन्ड O एंड दिस इज ये
दिस इज R एंड R डैश। यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन 3 मेंबर रिंग बन जाएगा। तो यानी ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 5 एंड इट इज 6 और ये कार्बन नंबर 4 यहाँ चला आया। ये जो रीअरेंजमेंट है, ये रीअरेंजमेंट कहा जाएगा लूमी कीटोन रीअरेंजमेंट। ये लूमी कीटोन रीअरेंजमेंट कब ऑब्जर्व होगा? जब ये दोनों एल्किल ग्रुप हों। अगर इसमें से एक भी कोई ग्रुप फेनिल ग्रुप हो गया यानी बेंजीन रिंग हो गया, तो ये लूमी कीटोन रीअरेंजमेंट में न जाके ये चला जाएगा डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट में। डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट में जाने का कंडीशन क्या है? वन ऑफ द ग्रुप, या तो दोनों फेनिल ग्रुप हो जाए या कम से कम एक ग्रुप फेनिल ग्रुप हो जाए, तब ये किसमें रन करेगा? डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट में चला जाएगा। और अगर ये एल्किल ग्रुप रहेंगे तब तो ये जाएगा लूमी कीटोन रीअरेंजमेंट में। ये लूमी कीटोन रीअरेंजमेंट है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर ये आर की जगह कोई फेनिल ग्रुप आ जाए तब उसमें कौन सा रीअरेंजमेंट हो जाएगा? तो वहां पे रीअरेंजमेंट होगा डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट। तो डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट होगा तो मैं इसी को अगेन फिर से बना ले रहा हूं। तो प्रोडक्ट क्या बनता है? अब डाइपाई, अब ये लूमी कीटोन रीअरेंजमेंट तो हो गया ये प्रोसेस। अब हम लोग देखेंगे डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट। तो डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट समझने के लिए हम इसी एग्जाम्पल को अगेन बना लेते हैं ऐसे, और वो प्रोडक्ट कैसे बनता है ये हम लोग देख लेंगे। ये हो गया डबल बॉन्ड O एंड दिस इज पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे हम एक R ग्रुप ले रहे हैं और एक एरिल ग्रुप ले रहे हैं। इस R डैश की जगह हम एरिल ग्रुप ले रहे हैं। तो ये हमने ले लिया। अब अगर इसको इरेडिएट करेंगे तो ये चला जाएगा डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट में। तो डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, ऐसे इसको समझ लीजिए। इसमें होगा क्या? ये 2 और 4 कार्बन के बीच में बॉन्ड का जनरेशन होगा। जब इसे इरेडिएट करेंगे, यहाँ भी इसका इरेडिएशन होगा। जब इरेडिएट करेंगे तो क्या होगा? 2 और 4 के बीच में बॉन्ड बनेगा। हम इसको बना लेते हैं ऐसे, इट इज डबल बॉन्ड O, दिस इज 1 2 3 4 5 6। 2 और 4 के बीच में बॉन्ड बनेगा। 2 और 4 के बीच में बॉन्ड बनेगा और एक जो ये एरिल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप नहीं, एरिल ग्रुप चला आएगा इस कार्बन नंबर 3 पे। यानी ये जो तीनों कार्बन एटम है यहीं पे रूल है। ये कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 4 से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये जो एरिल ग्रुप है ये कार्बन नंबर 3 पर माइग्रेट कर जाएगा। यहाँ पे एरिल ग्रुप चला जाएगा, यानी एक ठो R यहाँ रहेगा और ये एरिल ग्रुप चला जाएगा इस पोजीशन पे कार्बन नंबर 3 पे। तो यानी ये जो रीअरेंजमेंट होगा ये डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट कहा जाता है। अभी हम लोग आगे इसका मैकेनिज्म सीखेंगे। डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट क्या है? कि इसमें देखें, लूमी कीटोन रीअरेंजमेंट में प्रोडक्ट दूसरा बना। इसमें एक ही कार्बन के ये दोनों ग्रुप है और इसमें क्या हुआ? ये दोनों ग्रुप ट्रांसफर हो गए। एक तो पहले अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है और दूसरा चला गया एक स्टेप पीछे, यानी कार्बन नंबर 4 से निकल के कार्बन नंबर 3 पे चला गया और ये 2 और 4 के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया। यानी हम इसको ऐसे ही बना लेते हैं इस तरीके से। ये 5 मेंबर्ड रिंग हम लोग ऐसे बना लें, इस तरीके से 5 मेंबर्ड रिंग हमने बना लिया है ऐसे, ठीक है। ये 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ से 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6, ये 5 मेंबर्ड। और ये 3 मेंबर्ड रिंग को हम ऐसे ऊपर खींच के ऐसे लिख दें और इस पर एक एरिल ग्रुप हो जाएगा ये, और 4 पर कौन सा ग्रुप हो जाएगा? ये R ग्रुप हो जाएगा 4 पे। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको ऐसे भी दिखा लेते हैं हम लोग इस तरीके से। तो ये वाला जो कार्बन हो जाएगा ये कार्बन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये जो रीअरेंजमेंट होगा इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन में, ये कहा जाएगा डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट। ये तभी ऑब्जर्व होगा जब इसके कॉन्जुगेशन में, मतलब इस पाई बॉन्ड यानी पोजीशन 4 पे कर लीजिए, अल्फा बीटा या गामा पोजीशन पे आपका एरिल ग्रुप हो, कोई बेंजीन रिंग हो, तभी ऐसा हो पाएगा। और नहीं तो डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट रन नहीं करेगा, तब ये वाला रीअरेंजमेंट लूमी कीटोन रीअरेंजमेंट रन कर जाएगा।
अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट। पहले मैकेनिज्म डिस्कस करें उससे पहले हम आपको ये बता दें डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट है क्या चीज। पहले कहां पे एक्चुअली ये डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट ये 1,4 डाइईन का रीअरेंजमेंट है। जो 1,4 डाइईन होते हैं उसमें रीअरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे कैसे हो जाता है ये हमको समझना है। तो चलिए हम लोग पहले 1,4 डाइईन लेते हैं एक और उसमें रीअरेंजमेंट देखते हैं, तब समझ में आएगा डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट क्या है। तो डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट हमने एक ले लिया 1,4 डाइईन। इट इज 1 2 3 4 5 1,4 डाइईन। अब ये 1,4 डाइईन सपोज करते हैं कार्बन नंबर 3 पे 2 एल्किल ग्रुप हैं, 2 एल्किल ग्रुप हैं। इसको जब हम इरेडिएट करेंगे, जब इसको हम लोग इरेडिएट करेंगे तो अब इसमें 1,2 शिफ्ट होता है। वो कैसे होता है, पहले इसका होमोलैटिक क्लीवेज हो जाएगा। होमोलैटिक क्लीवेज ऐसे तो हम ये बना लेंगे, इसे ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये 2 एल्किल ग्रुप। होमोलैटिक क्लीवेज हो जाएगा। होमोलैटिक क्लीवेज होगा, इसका भी होमोलैटिक क्लीवेज होगा, इसका भी होगा। पहले दोनों कर लेते हैं, दोनों का होमोलैटिक क्लीवेज। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे शेयर होके यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो एक डाई रेडिकल बनेगा, डाई रेडिकल बनेगा। यहाँ पे ये 3 मेंबर्ड रिंग बन गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये 2 एल्किल ग्रुप हो गए। अब ये बाई रेडिकल बना, एक डाई रेडिकल बन जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है इस रिंग का क्लीवेज होगा, यहाँ पे होमोलैटिक क्लीवेज होगा। जब होमोलैटिक क्लीवेज होगा तो ये आपका ऐसे इस बॉन्ड का तो क्लीवेज हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 ग्रुप हो गए, ये बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब क्या होगा, ये पूरा सिस्टम इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यानी ये ग्रुप पूरा शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे बना लेंगे इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप हो जाएगा। तो यानी ये 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा और यहाँ पे 2 ये ग्रुप हो जाएंगे। ये वाला जाके यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ये इस तरीके से 3 मेंबर्ड रिंग, ये पूरा सिस्टम निकल गया है, यहाँ जुड़ जाएगा और ये दोनों आपस में यूनाइट होके पाई बॉन्ड बना देंगे, शेयर होके ये पाई बॉन्ड बना लेगा ऐसे। तो यानी उसमें जो एक पाई बॉन्ड था वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ और ये प्रोडक्ट बन गया। तो यानी ये जो ओवरऑल रीअरेंजमेंट है इट इज डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट। और यही डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट इसमें ऑब्जर्व होता है। कुछ देर के लिए इस कीटोनिक ग्रुप को भूल जाइए। इसमें ये जो फेनिल ग्रुप है, इस फेनिल ग्रुप में बेंजीन रिंग में जो पाई बॉन्ड रहेगा वो इसके साथ डाई का काम करेगा और यहाँ पे डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट रन करेगा। यानी इसके लिए जो कंडीशन रिक्वायर है वो फेनिल ग्रुप वही होना चाहिए, तभी डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट इसमें रन करेगा। अब यही वाला रीअरेंजमेंट, ये वाला जो रीअरेंजमेंट है डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट, अब मैं इसमें अप्लाई करने जा रहा हूं इस वाले केस में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन में जिसमें की पोजीशन 4 पर बेंजीन रिंग हो। तो हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे बिल्कुल सेम, यही एक्चुअली डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट ये है और इसमें ऑपरेट करेगा। वो कैसे ऑपरेट करेगा वो हम लोग आगे देख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हम ले रहे हैं ये वाला एग्जांपल, इसमें डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट कैसे ऑपरेट करेगा, ऐसे ये हो गया। अब ये आर ग्रुप ले रहे हैं, अब इसमें हम बेंजीन रिंग बना ले रहे हैं ऐसे, ये बेंजीन रिंग हम लोग बना ले रहे हैं इस तरीके से ऐसे। ये एरियल ग्रुप हमने बना लिया। अब ये पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ओ
हमने ये ले लिया, अब इस पे अप्लाई करेंगे डाइपाई मेथेन। देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसा नहीं मैं नामनक्लेचर की नंबरिंग कर रहा हूं, मैं केवल ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये 1,4 डाई कीटोन, सॉरी 1,4 डाईइन का काम करेगा। ये सिस्टम 1,4 डाईइन का काम करेगा, जैसा अभी हमने 1,4 डाईइन में डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट बताया, यह सिस्टम भी वही काम करेगा बिल्कुल। अब इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो हम लोग इसका इन्वॉल्वमेंट देख लेते हैं। तो हम लोग करते क्या है, इसको ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यहां मूव किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां मूव किया, इस तरीके से। तो हम लोग ये इरेडिएशन करते हैं, तो ये सिचुएशन, ये आगे ये O, ये रेडिकल, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, यहाँ वाला इससे शेयर होके यहाँ पाई बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे, या इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होके पाई बॉन्ड बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएगा। यानी कार्बन नंबर जो ये है कार्बन, इस पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा इस तरीके से। और हम इस पे ये एल्किल ग्रुप ले रहे हैं, और इस पे ये वाला ग्रुप ले रहे हैं ऐसे, ये ग्रुप, और इस तरीके से। अब क्या होगा, अब जो वो रीअरेंजमेंट हमने आपको बताया था वो वाला रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन ये ऐसे इसको ब्रेक कर लेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो हम इस बॉन्ड को ब्रेक करके ऐसे इलेक्ट्रॉन बना ले रहे हैं। अब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, ये रिजोनेंस होगा, इसमें रिजोनेंस होगा तो सिस्टम और स्टेबलाइज हो जाएगा। ये इसमें रिजोनेंस होगा, इस तरीके से रिजोनेंस होगा, अब चाहे दिखाएं या मत दिखाएं, रिजोनेंस होगा, सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा। तो होगा क्या, अब क्या होगा, इस तरीके से ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे यूनाइट होगा ऐसे, इस तरीके से ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में से सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, 3 मेंबर्ड रिंग बन गया जो डाइपाई मेथेन में बन रहा था। तो हम अगला स्टेप ये बना लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से ये R ग्रुप हो गया, और ये आपका बेंजीन रिंग हो गया इस तरीके से, ये बेंजीन रिंग हो गया इसी ये इस तरीके से, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये वाला बॉन्ड इसके साथ 3 मेंबर रिंग बन गया, और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, और ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, ये इंटरमीडिएट बनेगा, और इस इंटरमीडिएट में ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, रिजोनेंस स्टेबलाइज है ऐसे। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा लेते हैं, मैं कुछ देर के लिए बना के दिखा दे रहा हूँ अलग से, इसको हम लोग ऐसे दिखा लेते हैं इस तरीके से, ये ऐसे, ये हो गया, ये O इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड, और इस पोजीशन पे ये जो 3 मेंबर रिंग बना है ऐसे, और यहाँ ये जो बेंजीन रिंग है यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, और इस पे R ग्रुप है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको ऐसे डॉटेड लाइन बना के, ऐसे डॉटेड लाइन पूरा ये ऐसे रिजोनेंस होगा, तो हम एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा सकते हैं, ये इंटरमीडिएट हम बना सकते हैं। तो वही चीज है, हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद जब प्रोसीड ये करेंगे, अब क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। हमने डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट बताया था कि जब ये 3 मेंबर रिंग बना तो फिर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसका होमोएरोडिक क्लीवेज हो जाएगा, तो यहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा, यहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा, और इस वाले को हम ऐसे बता दे रहे हैं, फिर यहाँ रेडिकल जनरेट होगा, तो ये वाला चला जाएगा इस पोजीशन पे। ध्यान समझिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये माइग्रेट कर जाएगा उस पोजीशन पे। तो आप समझ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये चला जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, तो यानी इस तरीके से माइग्रेशन हो जाएगा। ये ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक किया, और सॉरी कुछ सोचना है अभी, कोई मोटी से ऐसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक। ये O इलेक्ट्रॉन और ये पाई बॉन्ड इस तरीके से, ये इस पे R, और ये फेनिल रिंग यहाँ पे चला जाएगा ऐसे, इस तरीके से, यहाँ बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन
इस पे चला गया और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे है, ये पेयर अप होके बॉन्ड बना लेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएगा। देखिए ये बॉन्ड ब्रेक किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना दिए, यहाँ ये वाला इससे जुड़ गया, इस वाले कार्बन से नंबरिंग हम लोग कर लें तो 1 2 3 4 5 6, तो हम ये वाला इस पोजीशन पे पहुंच गया। अब ये इस तरीके से हो गया। अब हम लोग इसको नंबरिंग कर लें, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये वहां पहुंच गया, 3 पोजीशन पे ये जाके जुड़ गया है, ये वाला ये टूट गया। अब ये दोनों पेयर अप होके पाई बॉन्ड बना लेंगे, तो हम लोग आगे देख पाएंगे कि इसको पाई बॉन्ड बनाते हैं, हम यही बना देते हैं इसको, ये यहाँ पाई बॉन्ड बना दे रहे हैं, ये इस तरीके से पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब क्या होगा कि इस पाई इलेक्ट्रॉन को ऐसे ब्रेक करेंगे, ये ऐसे ये बना देगा डबल बॉन्ड और ये वाला इससे यूनाइट हो जाएगा, 2 और 4 इससे यूनाइट होकर ये इससे जुड़ जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। ये वाला प्रोडक्ट 3 पर एरियल ग्रुप पहुंच गया, यानी ये यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे पेयर अप हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इससे पेयर अप होकर डबल बॉन्ड वो बना देगा, ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो इसमें डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट ऐसे चलेगा। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। मैंने अपना प्रयास किया और अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसी तरीके से मेहनत करता रहूंगा। तो आज के लिए मैं इतना। अभी एक इसमें रीअरेंजमेंट और बचा हुआ है, साइक्लोहेक्साडाइनोन में रीअरेंजमेंट, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। साइक्लोहेक्साडाइनोन में यहाँ पे एरियल ग्रुप है, तो यहाँ पे जब रीअरेंजमेंट होगा तो ये बन जाएगा इस तरीके से। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप माइग्रेट हो जाएगा इस मेटा पे, ठीक है। तो ये एराइल ग्रुप यहाँ और ये एराइल ग्रुप यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, ये OH हो जाएगा। तो इसको हम डाइनोन डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट, डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट कहते हैं। ये रीअरेंजमेंट बिल्कुल ये अलग टाइप का रीअरेंजमेंट है। इसको हम डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट नाम नहीं देते, इसको हम डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट हम नाम देते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो अभी हमने आपको डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट और लूमी कीटोन रीअरेंजमेंट पढ़ाया। अब तक के लिए फिर इजाजत दें। थैंक यू।